शिक्षकों का उजला भविष्य नहीं बन पाएंगे विशिष्ट शिक्षक, काउंसलिंग में ही हो गया बहुत बड़ा खेल। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जिस शिक्षा विभाग के ऊपर भरोसा करके बिहार के तमाम शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठने का मन बनाया था, जिस शिक्षा विभाग पर भरोसा करके तमाम शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखाया था, बस यह सोचकर कि आने वाले दिनों में बड़े ही आसान तरीके से हमें विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसी खबर आई है जिसने हजारों शिक्षकों के भविष्य को उजाड़ कर रख दिया है, और यह मामला बिहार के कई जिलों से संबंधित है। दोस्तों, आखिर क्या कुछ हुआ है, आखिर कैसे नियोजित शिक्षकों का भविष्य उजड़ने जा रहा है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मामला है सक्षमता काउंसलिंग से संबंधित, जिस काउंसलिंग के दरमियान ढेर सारे शिक्षकों के जीवन को बर्बाद करके छोड़ दिया गया है, सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के कारण। और यह मामला बिहार के कुछ एक जिलों को छोड़कर बाद बाकी सभी जिलों से संबंधित है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के शिक्षकों से सीधे रूप में हमारी बात हुई है, जिन्होंने काउंसलिंग कराई थी और काउंसलिंग के दरमियान ही शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। मामला है डाउटफुल से संबंधित, और खासकर ये मामला है बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों से संबंधित। दोस्तों, आज की तिथि में बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां के बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा खेल किया गया है, यानी ब्रिज कोर्स के अभाव में ही उनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया गया है। आखिर शिक्षा विभाग इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी की है या फिर नहीं की है? जहां तक हमारी आंखों की बात हो, अभी तक हमारी आंखों के सामने से कोई भी ऐसा पत्र नहीं गुजरा है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया होगा कि बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षक अगर उन्होंने ब्रिज कोर्स प्राप्त नहीं किया है तो काउंसलिंग के दरमियान उन्हें डाउटफुल करार दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम वैसे जिलों का खुलासा करेंगे जहां की काउंसलिंग के दरमियान भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, पैसों का खेल किया गया है, पैसा लेने के लिए जिसे डाउटफुल नहीं देना चाहिए था उसे डाउटफुल करार दे दिया गया है, और जो डाउटफुल होना चाहिए था उसे वेरीफाई कर दिया गया है। इसका भी हम खुलासा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए कि आखिर बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 के शिक्षक जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, और उन्होंने इसलिए ब्रिज कोर्स नहीं किया है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ही उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है, और आज की तिथि में ब्रिज कोर्स पूरा नहीं होने के कारण उनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया जा रहा है, और डाउटफुल लिखते ही शिक्षकों के पसीने छूटने शुरू हो जा रहे हैं, और उन्हें यह लगने लगा है कि हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे भविष्य को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यह मामला है खास तौर पर बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 शिक्षकों का। साथ ही अन्य भी कई शिक्षक हैं जो बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 शिक्षक नहीं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए और पैसा लेने के लिए काउंसलिंग के दरमियान उनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दिया गया है। ऐसा भी मामला आपने देखा होगा कि मधुबनी जिले से सामने उभर कर आई थी। विभिन्न समाचार पत्रों में भी विस्तार पूर्वक यह खबर छापी गई थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षक क्या वास्तव में उन्हें विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जाएगा? अब सवाल उठता है कि अगर उन्हें विशेष शिक्षक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी यह नई नियुक्ति है, और हमने पहले भी बार बार कहा है कि सरकार बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के साथ कोई ऐसा खेल नहीं करे कि आने वाले दिनों में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए। इस पर मैंने 10 से भी ज़्यादा वीडियो के माध्यम से खबर चलाई थी, और सरकार को अपनी ओर से यह मार्गदर्शन के रूप में कहा था कि अगर 1 to 5 शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी है, उन शिक्षकों को अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है तो उनके लिए एक ही ऑप्शन हो सकता है कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाए, यानी पूर्व की नियुक्ति के आधार पर अगर उन्हें विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाता है तो उनकी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बिठाते हुए विशिष्ट शिक्षक बनाने का निर्णय ले चुकी थी, क्योंकि
सरकार ही विधायिका है और उनके द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में B.Ed 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जा सकता था। और इसी आधार पर बिहार के कई ऐसे जिले हैं, जैसे मुख्य रूप से पटना जिला, जहां B.Ed 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों की काउंसलिंग को कहीं भी डाउटफुल नहीं करार दिया गया है। कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिन्हें ब्रिज कोर्स के अभाव की स्थिति में उनके काउंसलिंग को डाउट करार दिया गया है, बल्कि उनके सारे प्रमाण पत्र अगर सत्य है तो इसके आधार पर उनकी काउंसलिंग को वेरीफाई करार दे दिया गया है। परंतु सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर ये है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां B.Ed 1 to 5 योग्यताधारी शिक्षकों के काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया गया है। दोस्तों, डाउटफुल वहीं पर समाप्त नहीं हुआ। काउंसलिंग स्थल पर कर्मियों के बिचौलिए मौजूद है और उस बिचौलिए के माध्यम से जिन शिक्षकों द्वारा 1000-2000 रुपए की राशि दी जाती है, उन शिक्षकों के काउंसलिंग को वेरीफाई कर दिया जाता है और जिनके द्वारा नहीं दिया जाता है उन्हें वेरीफाई नहीं किया जाता है। ये खबर दोस्तों वैसे शिक्षकों से हमें प्राप्त हुई है जिन्होंने काउंसलिंग करा रखी है और उनको डाउटफुल करार दे दिया गया था। उनसे पैसों की मांग की गई थी कि आखिर आपकी ओर से अगर पैसे दिए जाते हैं तो आपके काउंसलिंग को भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। परंतु उन्हीं के समकक्ष वैसे शिक्षक थे जिन्होंने पैसा देकर अपने डाउटफुल काउंसलिंग को वेरीफाई करा लिया है। और यह बिहार के कई जिलों से संबंधित है कि काउंसलिंग के नाम पर शिक्षकों के साथ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, पैसा ऐंठने का खेल किया जा रहा है। और निश्चित रूप से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में ये सब होना शिक्षा विभाग को हर मोड़ पर शर्मसार ही शर्मसार करता है। दोस्तों, बिहार के अंतर्गत वैसे तो कई जिले हैं जहां काउंसलिंग के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, लेकिन बिहार में ही एक समस्तीपुर जिला है जहां के शिक्षकों के साथ हमारी खास बातचीत हुई है और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है कि समस्तीपुर जिले में हो रहे सक्षमता काउंसलिंग के दरमियान भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार में मुख्य रूप से प्रतिनियुक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि दोस्तों इस काउंसलिंग में प्रत्येक काउंटर के लिए एक एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही काउंसलिंग करने वाले कर्मी को दिशा निर्देश दिया जाता है कि किसी भी कारण से थोड़ा सा भी डाउट लगे तो फिलहाल उसे रोकने की जरूरत है। अगर शिक्षक की ओर से सुविधा लेने की बात की जाती है तो उन्हें सुविधा दी जा सकती है और अंतःगत्वा उनके काउंसलिंग को वेरीफाई किया जा सकता है। अगर शिक्षकों द्वारा सुविधा नहीं ली जाती है तो उनके काउंसलिंग को अंतःगत्वा डाउटफुल लिख देना है। इसी नीतियों के तहत समस्तीपुर जिला में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। दोस्तों, जिन शिक्षक से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने दावा किया है कि बिहार के समस्तीपुर जिले में काउंसलिंग के दरमियान जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। मौका पड़ने पर सरकार के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस खेल को प्रस्तुत किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब शिक्षकों के पास पुख्ता सबूत मौजूद है तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को चाहिए कि काउंसलिंग में प्रतिनियुक्त किए गए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसी और काउंसलिंग के दरमियान शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला यह खेल अविलंब समाप्त करे। और साथ ही साथ हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह कहना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में जहां शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कसम खाया गया है, बिहार की शिक्षा जगत को एक नया आयाम देने को लेकर जहां एसीएस द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है और उनके ताकत के साथ बिहार के तमाम शिक्षक कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हर नीतियों का पालन करते हैं। आज की तिथि में उन्हीं शिक्षकों के साथ पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है और काउंसलिंग के आधार पर उनके भविष्य को उजारने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि खास तौर पर समस्तीपुर जिले में जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है, सारे दस्तावेज सारे काउंटरों में उपलब्ध है, कम से कम इसकी जांच कर लिया जाए कि किन शिक्षकों का काउंसलिंग डाउटफुल रहा है और आखिर क्यों डाउटफुल रहा है। निश्चित रूप से ढेर सारे ऐसे प्रमाण मिलेंगे जिस प्रमाण के आधार पर यह साबित हो जाएगा कि जिन्हें डाउटफुल नहीं होना चाहिए था उसे डाउटफुल करार दे दिया गया है और जिन्हें डाउटफुल होना चाहिए था उसे वेरीफाई कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वो तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिनके ऊपर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का थोड़ा भी खौफ नहीं है, उन्हें नपने से कोई नहीं बचा सकता, उनका निलंबन होना तय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम कहना चाहेंगे कि किसी भी बिंदु पर शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है और शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के भविष्य को कोई नहीं उजाड़ सकता।
क्योंकि शिक्षकों ने अपने संघर्षों के बदौलत और अपनी क्षमता के बदौलत ही कभी दक्षता परीक्षा तो कभी पात्रता परीक्षा तो कभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखाए हैं। और इन तमाम परीक्षाओं में सफलता के उपरांत भी अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की या मंशा होगी कि शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए तो अंतर्गत शिक्षकों की कतारें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यालय में लगेंगी, शिक्षा मंत्री के कार्यालय तक शिक्षकों की कतारें लगेगी, मुख्यमंत्री के दरबार तक कतारें लगेगी। और उसके बाद भी अगर शिक्षकों को न्याय नहीं मिलता है तो माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। और निश्चित रूप से इस आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा, उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें राजकर्मी घोषित किया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भ्रष्टाचार का खुलासा हर कानों तक पहुंच जाए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।